हमने खबर आपको दिखाई थी कि वित्त मंत्री राष्ट्रपति महोदया से मिलने पहुंची थी। वो तस्वीरें भी अब आ गई। उनका हम तस्वीरों को आपको दिखाते हैं कि जब राष्ट्रपति महोदया के साथ में वित्त मंत्री जी ने मुलाकात की, वित्त राज्य मंत्री जी भी उनके साथ मौजूद थे और राष्ट्रपति महोदया को वित्त मंत्री ने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर इस बात की जानकारी दी कि साहब बजट के मुख्य बिंदु क्या हैं, किस तरीके से इसको एक डायरेक्शन देने की कोशिश की गई है। तमाम अहम बिंदुओं के बारे में जानकारी होती है और ये बेहद खुशी करने वाली तस्वीर कि आप मुंह मीठा कराते नजर आ रहे हैं कि आप शुभ काम करने जा रहे हैं और आपके मुंह से मीठे शब्द या मिठास ऐसी निकले जो देश के हर किसी के जिंदगी में मिठास घोल दे। कम से कम उसका एक व्याख्या इस तरह से किया जा सकता है। व्याख्या भी, और ये भारतीय संस्कृति का भी एक बहुत अहम अनुरूप है कि जब भी कोई शुभ काम करने हम निकलते हैं तो दही चीनी खिलाई जाती है। चल आप जो बात करी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आप एक देखिए ना कि प्रोटोकॉल से इतर हटके भी ये कहीं एक सहजता दिखाता है राष्ट्रपति महोदया की, उनके व्यक्तित्व की, कि आप प्रोटोकॉल से हटके भी आप एक बड़े देश के काम के लिए जा रहे हैं तो हम आपको शुभकामनाएं हमारी परंपराओं के अनुसार देने के लिए तैयार खड़े हैं। बिल्कुल, और पारदर्शिता है, अकाउंटेबिलिटी की जब हम बात करते हैं, जिस विश्वास बहाली का आप जिक्र कर रहे हैं वो दोनों ओर से नजर आ रहा है। और पिक्चर ऑफ द डे कह सकते हैं हम आज की इसको, जिस लिहाज से आप देखिए कि जिस नए काम खास तौर पे, क्योंकि मोदी सरकार 3.0 का ये पहला पूर्णकालिक बजट है, महिला वित्त मंत्री होने के नाते 7वीं बार पेश कर रही है, अहम जिम्मेदारी है कंधों पर जब बजट भाषण पढ़ना होगा। और उस लिहाज से आप देखिए शुरुआत भी पॉजिटिव होती हुई, वो मुस्कुराहट अगर हमने वहाँ वित्त मंत्रालय से देखी थी, वो राष्ट्रपति भवन पहुँचती हुई, और ये पूरी टीम ने अथक प्रयास करते हुए इस बजट डॉक्यूमेंट को तैयार किया। आपने देखा था कि कल सीए साहब ने कैसे जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो पेश किया, जिसे फ्लैगशिप डॉक्यूमेंट कहा जाता है। पिछले साल जो हुआ, अब की नीतियों में क्या होने वाला है, वो इस डिजिटल डॉक्यूमेंट में मौजूद है। और उस लिहाज से आज का ये दिन 11 बजने में सिर्फ 1 घंटे से के आसपास का समय बाकी है। और जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है आंचल, उसमें सरकार के मुखिया के तौर पे राष्ट्रपति ही होती हैं। हमने देखा जब कभी संसद का संयुक्त सत्र होता है तो राष्ट्रपति कहती है कि मेरी सरकार ने ये किया, और जो मेरी सरकार है उसमें प्रधानमंत्री भी है, उनका पूरा मंत्रिमंडल भी। और ऐसे में वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी निभा रही वित्त मंत्री जी जिस प्रकार की नीतियों के साथ भी आगे बढ़ेंगी तो वो एक तरीके से राष्ट्रपति जी की सरकार है, जिस बात का वो जिक्र संसद के संयुक्त सत्र में करते हैं। और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और उस दिशा में कैसे देश आगे बढ़े, यहाँ पर राष्ट्रपति महोदया को जो जानकारी दी जाती है कि वित्त मंत्रालय के माध्यम से जो ये बजट तैयार किया गया है, देश भर से कंसल्टेशन के बाद में उनमें किन नीतियों को समाहित किया गया है, क्या एक डायरेक्शन रहने वाला। और यहाँ के बाद में अब ये कहा जाए, अब मुंह मीठा करने के बाद में वित्त मंत्री जी सीधे पहुंचेंगी संसद भवन परिसर, जहां पे 10 बजे के बाद का वक्त है कैबिनेट मीटिंग का, जहां पे प्रधानमंत्री भी रहेंगे। बात कही शुभनॉय ने, ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि इसमें सभी का टेक है, यानी प्रधानमंत्री की जब बात करें, तमाम मंत्रालय हैं, तो ये एक दिन का विजन नहीं है, ये विजन आगे आने वाले 2030 की हम बात करें, फिर 2047 तक का दृष्टव्य परिपत्र हम कह सकते हैं। और ये शुरू हो जाता है, अगर आप कहिए तो कई महीनों की मेहनत है, जिसमें तमाम मंत्रालय जो कि एग्री से जुड़े हुए हैं, एमएसएमई की हम बात करते हैं, आईटी क्षेत्र की बात करें, टैक्सेशन की बात की जाती है, उनसे सुझाव लिए जाते हैं, उनके सुझाव मांगे जाते हैं। और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की ये एक खूबसूरत बात है कि जब जमहूरियत को साथ लेकर आप चलते हैं, आवाम की आवाज़ को आप साथ लेकर चलते हैं, और आपके जो अधिकारी हैं उनके, हो सकता है कि आपके दिल अगर ना भी मिलते हों, दल मिलते हैं, लेकिन आप इस पूरे लोकतंत्र में इसी की खूबसूरती ये है कि आपको अपनी बात रखने का, अपनी बात को सहज तौर पर पेश करने का हक मिलता है। बिल्कुल, हमारे साथ 3 खास मेहमान लगातार बने हुए, सुनील देशमुख जी भी हैं और शुभमोय जी भी लगातार बने हुए, महेश्वरी जी बने हुए। देशमुख जी, एक सवाल आपसे यही कि जब हम लगातार सेक्टर वाइज अगर हम बात कर रहे हैं, अभी हम रेलवे की बात कर रहे थे, नए फ्रेट कॉरिडोर के लिहाज से अगर बात की जाए तो उस दिशा में और वाटरवेज के माध्यम से भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करके देश के खर्च होने वाले गैर जरूरी पैसे को बचाकर सामाजिक योजनाओं में खर्च करना, ये इंटेंशन भी लगातार दिखाई पड़ा। आपको लगता है कि वो एक कंटिन्यूटी इस बार भी कुछ आगे बढ़ती दिखाई पड़ेगी? देशमुख जी। बिल्कुल, मैं आपको इसका जवाब देने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने वो दही का चम्मच और गिलास की बात की। देयर इज अ फेमस सेइंग इन मैनेजमेंट कॉल्ड कल्चर ईट्स स्ट्रैटेजी फॉर ब्रेकफास्ट। आप इतनी बड़ी देश की स्ट्रैटेजी शुरू करने के पहले अपने कल्चर को रिस्पेक्ट करते हो, ये बहुत बड़ी चीज़ है। कमिंग टू योर क्वेश्चन कि हमको इन्वेस्टमेंट वाटरवेज में, फ्रेट कॉरिडोर में करना बहुत ज़रूरी है। हमारे लिए ये बहुत बड़ी एडवांटेज है कि हमारे पास काफ़ी पानी है, बट हमारे देश ने पानी का ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो उपयोग होना चाहिए वो उस तरीके से नहीं किया जितना करना चाहिए था। और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर डायरेक्टली एड्स टू योर जीडीपी ग्रोथ। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है इस बार भी बजट में ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर
फ्रेट कॉरिडोर वाटरवेज में काफी अहम